बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान। मैं हूं मौज़ूम खान। हमने पढ़ लिया था आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। अब हम पढ़ेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, चार। सन इन लियो अपने ही घर में विद मर्करी, और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। दैट इज़ अ वंडरफुल, कमाल कॉम्बिनेशन। और अगर आप देखें, मैंने पिछली दफ़ा कहा था ये जो लियो हैं, पाकिस्तान इज़ लियो। जिस तरह पाकिस्तान वर्गों की तरफ बढ़ेगा, लियो से निकल कर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ेगा, तो आज जो है वो अनाउंसमेंट हुई है कि थोड़ी सी बिजली के मामलों में कहीं ना कहीं कोई बेहतरी हो जाएगी। और तहकीक एक शुरू हुई है जिसमें बड़े जनरल्स और दूसरे जो लोग हैं उनके भी नाम हैं। तो इसलिए आई थिंक अगस्त जो टर्निंग पॉइंट था, एक ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। बहरहाल वो तमाम लोग जो 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पैदा हुए हैं बाय सन लियो। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि जी हम ये असेंडेंट से पढ़ें, सन साइन से पढ़ें या मून साइन से पढ़ें, आपका हफ्ता कैसा रहेगा। तीनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। तीनों ही, जो असेंडेंट बनेगा लियो तब भी ठीक है, सन इन लियो भी ठीक है, मून साइन से अगर आप लियो बनते हैं तो भी ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो सारा सिस्टम है ये बहुत ही कमाल सिस्टम इस वजह से है कि हम इसमें से आपकी रीडिंग देते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल रीडिंग नहीं है। इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है। सो बहरहाल लियो, सन इज इन लियो। और ये बात भी याद रखिए, महापुरुष कुंडली से 8वां घर बनता है, एरी से 8वां लियो। एरी से 8वां होता है आपकी साइकोलॉजिकल कॉम्बिनेशन को इम्प्रूव करने का। आप अपने अंदर एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ देखेंगे। आपको बार बार वो ख्याल आएंगे जो आपके ब्रेन को पॉलिश करेंगे। मरकरी आपका साथ बैठा हुआ है जो कि आपके 11वें घर से आया है, तो 11वां घर भी नॉलेज की कॉरस्पॉन्डेंस का होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मैं कुछ ख़ास हूँ, और अभी वो दौर चल रहा है, ये भी और चलेगा जब तक 23 नहीं आ जाती। तो जो आपको ख़ास लग रहा है, आप ख़ास हैं। इन चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलकर, आपके साथ आकर कॉम्बिनेशन में बहुत डिफरेंट किस्म की एलिवेशन जनरेट करने की कोशिशें करेंगे। और जब भी असेंडेंट लॉर्ड असेंडेंट में हो और साथ में जाकर प्लैनेट आकर बैठे, तो आपको दूसरों से फेवर मिलते हैं, और दूसरों से मिली हुई फेवर ही आपको बड़ा आदमी बनाती है। अगर आप इमरान खान साहब का जायचा देखें जो कि लिब्रा हैं, उनके 5वें का, 9वें का, 11वें का लॉर्ड उनका असेंडेंट में चला गया, जिसकी वजह से 5वां होता है पब्लिक फेम, 9वां होता है इंटरनेशनल फेम, 11वां होता है जो बंदे ने ड्रीम्स देखे अपनी फेम के लिए, उन सब का। तो वो सारी की सारी उनको फेम्स मिली हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए जब लियो का लॉर्ड सन में अपने ही घर पे हो, विद मर्करी हो, तो डेफिनेटली उस जैसी तो नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती कंडीशंस थोड़ी कम करके आपको हर हाल में अवेलेबल होंगी। फिर दूसरी बात यह है कि 9th में आपके इस वक्त राहु है, जिसका लॉर्ड फिर आपके 11वें में है, जिसका लॉर्ड आपके साथ आकर बैठ गया है। तो जो आउटर वर्ल्ड है, दुनिया है, पब्लिक है, उसकी सपोर्ट तो आपको हर हाल में मिलनी ही है। अगर आप देखें, फिर वही मैं एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान लियो है। आज से सिर्फ 12 तारीख तक जो एक कंसेप्ट बना हुआ था पाकिस्तान के बारे में, आर्मी के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो अब ग्रेजुअली 4-5 दिनों से ही तब्दील होना शुरू हुआ। और बहुत सारे लोग इस बात पर बहुत खुश हैं कि चलिए कुछ तो नज़र आया जो हो रहा है। पहले तो हम यही कहते कि कभी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए जो एहतसाब का एक दौर चला है, ये उस कंट्री की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये मैं जिक्र बार बार ल्यूज़ का इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन अब बना हुआ है, ये आपको डिफरेंट एंगल पर एक नई स्ट्रेंथ देकर जाएगा। इसी वजह से अगर आप अपने राउंड अबाउट देखें तो आपको लगेगा कि आप एक बड़ी डिफरेंट किस्म के कॉन्फिडेंट आदमी हो गए हैं जो पहले नहीं थे इस खास मंथ में, और वही कॉन्फिडेंस आपको अब पे कर रहा है। सर्विसेज का लॉर्ड उठकर आपके 11वें में, जो लोग लियो हैं और सर्विसेज कर रहे हैं, उनके लिए सर्विसेज के लिए भी ज़्यादा बेहतर है। डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ भी बेहतर है। तो आई थिंक लियो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं जाकर ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो किसी किस्म का इस ख़ास इशू में कोई इशू नहीं। वर्गो, वो तमाम लोग जो 21 अगस्त से लेकर सितंबर 21 तक पैदा हुए हैं वो वर्गो हैं। उनका लॉर्ड मरकरी इस वक्त सन के साथ अपने ही घर में मौजूद है, मगर 12वें में। जब 12वें घर पे होता है तो आदमी हमेशा अपने पीछे की तरफ देखता है कि जो पीछे मेरे मामलात हैं वो कैसे रहे, जो मैंने काम किए हैं, जिनने जो चीज़ें मैंने छुपा के रखी हैं, क्या वो ज़्यादा तो नहीं हो रही। और ये बात भी याद रहे कि जो 12वां घर होता है ये अखराजात का घर होता है, नींद आने का घर होता है। अपनी लाइफ में वो एक्टिविटीज़ जो आप छुप कर करते हैं उन सब का घर है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वर्गों के लिए ये सारा महीना ख़र्चे तो ज़्यादा कराएगा ही, वीक हफ्ते जो है ख़र्चे तो कराएगा ही, लेकिन आपको कुछ ऐसी बातें जो आपके माजी से रिलेटेड या जो आपने छुपाई हुई हैं उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोशिश सिर्फ ये करें किसी भी तरीके से कि आपकी चोरियां ना हो जाएं, जो अपनी चीज़ें छुपाई हुई कोई और ना ले जाए, क्योंकि सन वहाँ पर आकर बैठा हुआ है। तो सन आपके सेंड का लॉर्ड नहीं है, कोई और है कहीं से आकर बैठा हुआ है जो आपको किसी ना किसी एंड पर आकर रोकेगा। सो वर्गोस के लिए क्योंकि मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है, 11वें में उनके बैठे हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो हस्बैंड आउटसाइडर्स, इनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में अब ग्रेजुअली बेहतरियाँ आना शुरू हो जाएंगी। हेल्थ के मामलों में बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई हेल्थ इशू नहीं है। राहु आकर बैठा हुआ है एरीज़ में, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर फ्लेक्सिबल करेगा, मगर ये कोई बीमारी नहीं है जिसको लेकर खुदा न खास्ता किसी एंड पर स्वेरिटी कंसिडर की जाए। और ये बात भी याद रहे, जब 11वां और 12वां ख़ास तौर पर भरता है 12वां घर, तो आपको बार बार लगता है कि आपसे कोई गलती होने वाली है, ये ख़्याल आपके जहन में रहता है। तो उस ख्याल से बाहर निकले, कोई ऐसी खुदा न खास्ता नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि सेट सन इन लियो विद मरकरी इन लियो पॉजिटिविटी है। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा उसको पूरे तरीके से काम करें। हाँ, जो अपने एग्रीमेंट सीक्रेटली करने हैं, जो विरासत आपने लिखनी है, जो आप लोगों पर सामने नहीं लाना चाहते, या वो बातें निगोसिएशंस की शक्ल में हैं, उनको अगर आप पीछे रखना चाहते तो आप पीछे रख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं, चीज़ें छुपा सकते हैं, इनको आपको फ़ायदा होगा। लॉकर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। वर्गो हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ेंगे लिब्रा। वो तमाम लोग जो 21 सितंबर से लेकर अक्टूबर 21 तक पैदा हुए हैं, लिब्रा है। क्लियर? लिब्रा वैसे ही एक ऐसा साइन है जहाँ पर होना अच्छा होता है, सन का होना अच्छा होता है। इस वक्त जो उसका लॉर्ड है मीडिएटर, वो वर्गो में है, जिसे मोस्टली लोग ये पढ़ते हैं कि वीनस इन पाइसेस एक्सॉल्ट करता है और वीनस इन वर्गो फॉल करता है। लेकिन इस वक्त वीनस वर्गो में होते हुए भी फॉल में नहीं है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं जो लिब्रंस हैं उनको एडवांटेज तो होगा। और ये बात भी बड़ी हैरानकुन है, जो और इंटरेस्टिंग है, कि लिब्रा का लॉर्ड वीनस उनके फिर 12वें में है। 12वां घर होता है अपोजिशन का, चीज़ों का, छुपाई हुई चीज़ों का, और उसका मरकरी उनके 11वें में है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी वो तमाम हरकत या चीज़ें जो उन्होंने की हुई हैं उनकी मदद लेने के लिए किसी और की तरफ देखेंगे। 11th हाउस इज कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, बात की हुई, एग्रीमेंट किए हुए उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। जो उन्होंने छुपा कर चीज़ें रखी हैं वो ओपन हो सकती हैं। और सन इन वर्गो इस वक्त अगर है लिब्रा में, तो लिब्रा का लॉर्ड वीनस जो है वो 12वें घर में है, जिसकी वजह से और भी इश्यूज होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि जब भी प्लैनेटरी कंडीशन में लॉर्ड अपना घर छोड़कर अपने से पीछे घरों में जाए, तो ये आपकी अपनी उन तमाम एक्ट्स जो आपने पहले किए हुए हैं उनकी तरफ देखता है। तो इसका मतलब ये कि आपने ऐसे काम किए हुए हैं जो आपको कहीं ना कहीं, जिन पर आपको नज़र सानी करनी पड़ रही है, जिनसे आप बचें। वर्गो का लॉर्ड मरकरी अपने ही घर में, बहुत ही अच्छा है। इसका दूसरा घर है आपका चौथा घर,
मरकरी जहाँ पर बैठा वहाँ से चौथा घर, यानी किसी अगर लिब्रा से दूसरा घर। स्कॉर्पियो उसका लॉर्ड मार्स इन जेमिनाई, जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी। तो इसलिए लिब्रंस को ये बात बहुत ख़ास तौर पर रखनी चाहिए कि एक होता है कि बने बनाए पैसे या बनी बनाई चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी, एक होता है कि किसी और की वजह से उनको एडवांटेज होगा। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि सारे के सारे लिब्रंस इस वक्त अपने जो दोस्त हैं, यार हैं, जानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, चाहत वाले हैं, उनकी मदद दरकार होगी उन्हें हर मामले में, और वही मदद उनको फ़ायदा देगी, जिसकी वजह से फिर चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा हल्का ठीक है, और कोई भी बात इसमें नेगेटिव नहीं है। सातवें में आपके राहु है, जब सातवें में राहु होता है और उसका मीडिएटर ठीक बैठा हो तो आपके इख्तलाफात बेगम के साथ, दूसरों के साथ टेम्परेरी बेसिस पर हो सकते हैं, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं, चीज़ें बिगड़ कर बनेंगी। एक होता है कि आप किसी नेगोशिएशन या किसी एक चीज़ पर आप टॉक कर रहे हैं और टॉक हार्श हो जाती है, या हीट ऑफ द मोमेंट आप कुछ ऐसा मुंह से कह देते हैं जो नेगेटिव हो जाता है, फिर ग्रेजुअली आप वापस आना शुरू हो जाते हैं और वो म्यूचुअली या इमिकेबली, म्यूचुअली और इमिकेबली जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हल हो जाती हैं चीज़ें। तो उसका आपको अल्टीमेट फ़ायदा होगा। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपको दूसरों से फ़ायदा रहेगा ही, और ये जो आपका वीक है ये पीसफुल गुजरेगा। स्कॉर्पियो, वो तमाम लोग जो 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स आपके अपने घर से 8वें घर में, उसका मीडिएटर उठकर आपके 10वें घर में। तो 8वें 10वें का जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। 8वां होता है कि आप अपनी सर्विसेज करके किसी न किसी और जगह पर जो चीज़ें करने की कोशिशें कर रहे हैं, आप खुफिया तौर पर एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं कि मेरा काम हो जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा काम कहीं चल जाए। इन सारी बातों की तरफ आपका बड़ा रुझान है कि मैं हर हाल में सर्विसेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट जनरेट करूं। आप करेंगे, लेकिन फिर आपको ये भी लगता है कि वो जो रिज़ल्ट आपने जनरेट किया वो आपका स्टेटस को भी बढ़ाए। हाँ, स्टेटस बनने वाले मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी कि वो नहीं होगा, इस वजह से कि वहाँ पर सन बैठा है और सन स्क्वायर में है। तो ट्रांजिटिव पोजीशन में जब भी सन टू सन स्क्वायर में हो तो आपकी अपनी कोशिशें आपको एडवांटेज नहीं देती। आप इस बात पर उलझ जाते हैं कि आप पेरेंट्स का साथ, वालिद का साथ लें या ना लें, वो आपको साथ दें या ना दें, यहाँ पर जाकर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो जब भी स्क्वायर बनेगी तो ये मामला बहुत अच्छे नहीं होंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि सन आपके केतु के साथ आकर बैठा हुआ है इन लिब्रा, तो आपको थोड़ा सा टेम्परामेंटली भी एग्रेसिव होना पड़ेगा। आपको ये लगेगा भी आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पर एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि केतु इन लिब्रा, केतु इन लियो, केतु इन जेमिनाई हमेशा इंसान में एक डिफरेंट किस्म की क्रिएटिविटी जनरेट करता है। और आदमी हमेशा, साइंटिस्ट तो खैर नहीं हम कह सकते, लेकिन उस तरह सोचता है और इस बात पर वो टिका रहता है कि वो जो खुद समझ रहा है या कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए अब देखिएगा जिस के सन के साथ भी आपने केतु बैठा देखा होगा, और सन अपने ही घर में, सन इन लियो विद केतु, सन इन लिब्रा विद वीनस विद केतु, तो आदमी थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेमेंटल होगा, अग्रेसिव होगा बाय नेचर। जिसी तरह ये उठकर तीसरे घर में चला जाता है तो इंसान को एक डिफरेंट किस्म का क्रिएटिव आदमी बनाता है, तो स्ट्रेंथ बहुत बढ़ाता है। तो इसलिए लिब्रा में केतु का होना और उसके वीनस, उसके लॉर्ड वीनस का 12वें में, उसके का फिर तीसरे में जाकर, ये तीसरे 11वें में जाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जहाँ पर आपकी अकल आपको बहुत साथ देती है। सो इस चीज़ को आप बनाइएगा, देखिएगा कि जो स्कॉर्पियंस हैं उनका लॉर्ड असेंडेंट से लॉर्ड उठकर 8वें में, 8वें का लॉर्ड उठकर फिर 10th में। तो ये जो कॉम्बिनेशन ये बना, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का कॉम्बिनेशन है कि आपने कोशिशें की और कोशिशों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया। आपकी सारी कोशिशें एक्सपेक्ट करेंगे, आपको रिज़ल्ट जनरेट करेंगी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। सो इस हफ्ते किसी के साथ भी स्कॉर्पियंस को किसी भी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़ेब नहीं देता है। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दें, अपने काम पर तवज्जो दें, वो काम आपको रिज़ल्ट रिवॉर्ड देगा। लेकिन ये बात याद रहे कि बिल्कुल भी इख्तलाफी सूरत हाल कायम ना करें, ये आपके लिए ठीक नहीं है।
नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। खुदा हाफिज़।